नमस्कार मित्रों, ये वीडियो मैंने एक ख़ास मुद्दे पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया है। अभी कुछ ही दिनों पहले डार्क कॉमेडी का मुद्दा सोशल मीडिया पे काफ़ी हाईलाइट था। तो उसी डार्क कॉमेडी में एक केरला की लड़की आती है जिससे जो जज थे समय रैना वो एक सवाल पूछते हैं उस लड़की से कि आप कहाँ से हो। लड़की कहती मैं केरला से भी हूँ। और फिर आगे सवाल पूछा जाता है पॉलिटिक्स के बारे में क्या विचार है। तो वो लड़की कहती है मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं, मुझे रुचि नहीं है। फिर समय रैना उस लड़की को पूछते हैं कि क्या आप वोट करती हो। तो वो लड़की कहती नो आई डोंट वोट। वो यानी मतदान से भी इनकार कर देती कि मैं नहीं करती हूँ। उसी पे दूसरे जज की भूमिका में एक सरदार जी थे, उन्होंने कहा कि सर केरला 100% लिटरेसी सर, इस तरह का कुछ उन्होंने डायलॉग मारा था। तो इससे जो है केरला वाले थोड़े से नाराज़ दिख रहे हैं। उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बना के, बहुतों ने वीडियो बना के जो नॉर्थ इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, जो कल्चर है, उस पर कंपैरिजन करके अपने को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश की है। ये कहना कि आपके पास सब कुछ अच्छा है, 24 कैरेट का गोल्ड है आपका स्टेट और आप लोग भी 24 कैरेट के गोल्ड हो, तो इस पर मुझे घोर आपत्ति है। मैं यहाँ कोई डार्क कॉमेडी की पैरवी करने नहीं आया हूँ। मैं केवल उस अहम मुद्दे को उठा रहा हूँ जो केरला के जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने नॉर्थ इंडियंस को टारगेट करके जो कंपैरिजन, जो एक तुलना की है कि हम केरला वाले ग्रेट हैं कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडियन, उस पर मुझे आपत्ति है। मुझे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नज़र आ रहा है और मुझे इसमें कोई तत्व नहीं नज़र आ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। हो सकता है केरला हमारे से कुछ चीज़ों में आगे हो, लेकिन ये कहना कि केरला के पास 100% लिटरेसी है तो वो एक हर चीज़ में आगे है, ये गलत बात है। देखो केरला के भाइयों, आप लोगों के पास 100% लिटरेसी है, बधाई। आप लोगों का ये कहना है कि आपके पास हेट स्पीच देने वाले नेता नहीं हैं, आपके पास करप्शन करने वाले नेता नहीं हैं, तो मैं इस चीज़ को मानता नहीं। आपके पास भी हेट स्पीच देने वाले सॉरी आपके पास भी हेट स्पीच देने वाले नेता केरला में मौजूद हैं, वो हर एक सोसाइटी में हैं। और दूसरी बात कि आप लोगों के पास एक चीज़ और बहुत बुरी है, उसके बारे में आप कभी एड्रेस नहीं करते, उसके बारे में आप कभी कोई चर्चा नहीं करते, वो है कास्ट। आपके यहाँ भयंकर जातिवाद है। आप लोगों के यहाँ जिस तरह नॉर्थ इंडिया में कास्ट है, जिस तरह नॉर्थ इंडिया में जाति काम करती है, उसी तरह आप लोगों के यहाँ भी कास्ट का एक भयंकर रूप है सॉरी जिस पर आप लोग कभी चर्चा नहीं करते। मैं केरला भाइयों को याद दिला दूं कि आपके राज्य में, आपके मलयालम सिनेमा के इतिहास की पहली फिल्म 1928 में रिलीज़ हुई थी और जिसका नाम था विद्याथा कुमारन। ये मलयालम सिनेमा की पहली फिल्म है और इस फिल्म को बनाया था जेसी डैनियल ने और उन्होंने इसमें मुख्य भूमिका के रोल में अभिनेत्री पी.के. रोजी को लिया था। वो अभिनेत्री नहीं थी, ये पहली फिल्म थी मलयालम इतिहास की, मलयालम सिनेमा की एक साइलेंट मूवी थी। तो इसमें पी.के. रोजी को अभिनेत्री की भूमिका लीड रोल में लिया गया था। वो एक आम लड़की थी और उनको लिया गया। लेकिन जब फिल्म बनकर रिलीज़ हुई और जब फिल्म का प्रीमियर करने का वक्त आया त्रिवेंद्रनाथपुरम के सिनेमा हॉल में, तो उस वक्त इस फिल्म का प्रीमियर नहीं होने दिया गया। लोगों ने उत्पात मचाया, थिएटर में तोड़फोड़ की, लोगों ने इतना दंगा फसाद कर दिया कि फिल्म के प्रीमियर को रोकना पड़ा। अब आप सोचेंगे ऐसा इस फिल्म में क्या था। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। लोगों को समस्या जो थी वो पी.के. रोजी से थी। पी.के. रोजी जो थी दलित कम्युनिटी से आती थी
और इस बात को जो वहाँ की डोमिनेंट कास्ट थी उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक दलित कम्युनिटी की लड़की सिनेमा में कैसे काम कर सकती है, वो लीड रोल कैसे निभा सकती है। और मैं बता दूं कि पीके रोज़ी जो थी वो आई थिंक पुलावा नाम की जाति से आती थी और पुलावा कम्युनिटी को निम्न स्तर का केरला में माना जाता है और उन्हें उस तरह का प्रिविलेज नहीं है, विशेष अधिकार नहीं है जिस तरह डोमिनेंट कास्ट को है केरला में। और चलो मैं मान लेता हूँ कि उस वक्त केरला में 100% लिटरेसी रेट नहीं था, लेकिन आज आपके पास 100% लिटरेसी रेट है। तो क्या आपके यहाँ वो 1928 के कंपैरिजन में आज वो दौर नहीं है? आज के दौर में आपके पास जातिवाद नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल है आपके पास। 100% लिटरेसी हो के भी आपके यहाँ जातिवाद भयंकर है। आपके सिनेमा में जातिवाद है। सिनेमा जो फिल्म इंडस्ट्री है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, उस पर अपर कास्ट और डोमिनेंट कास्ट का वर्चस्व है और आप लोगों ने अन्य जातियों को मौका नहीं दिया। आपके सिनेमा में, आपके पॉलिटिक्स में, आपके प्राइवेट सेक्टर में, आपके संगीत एकेडमी में दलित कम्युनिटी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। उन्हें उस किसी भी सेक्टर में आप लोगों ने उन्हें फलने फूलने नहीं दिया। जिस तरह बाकी देश के राज्यों में हालात हैं उसी तरह आपके यहाँ भी हैं। तो क्या फ़ायदा आपके 100% लिटरेसी का? आप कास्ट को मान रहे हैं।